हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं फिर से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप शुरू कर रही हूँ। आज 5वां अध्याय में रीड करने जा रही हूँ। तो करते हैं शुरू। जय गुरुदेव, जय गौरानिताय, श्री वैष्णव ठाकुर की जय हो। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ठाकुर की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। करते हैं शुरू। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 5। अध्याय 5 है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक नंबर 1 हमारा है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोग च संससि यक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। श्लोक नंबर 2 है हमारा। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो तस्योस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशस्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 3 है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् परमुच्यते। अनुवाद। जो पुरुष न कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर है 4। सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थतः सम्यगु भयोर्विदन्ते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति कर्मियों को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक का मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 5 है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथोगैरपि गम्यते एकं साख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जाता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। श्लोक नंबर है 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप
वक्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 7 है योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता भी कभी नहीं बचता। श्लोक नंबर 8 एंड 9 है नैव किश्चित् करोमि इति युक्तः मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्न पर्लवन् सॉरी, इस श्लोक को मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। नैव किश्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् स्पृशान् जिघ्र अस्नन् गच्छन् स्ववसन् पर्लपन्निव सृजन् गृहण तृण्मीसन्नीम् इष्णसि। मस्नसि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। श्लोक नंबर है 10 ब्रह्मणि अध्याय कर्माणि संगम त्वयक्ता करोति य लिप्यते न सह पापेन पदम पत्रम इव अम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों में को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमलपत्र जल से अस्पृश्य रहता है। श्लोक नंबर 11 कायेन मनसा बुधया केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगतोयक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्लोक नंबर है 12 युक्तः कर्मफलं त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बच जाता है। श्लोक नंबर 13 है सर्वकर्माणि मनसा संन्यसायस्ते सुखं वसी न्वदारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को बस में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। श्लोक नंबर है 14 न करति त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। श्लोक नंबर 15 है
न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। श्लोक नंबर 16 है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नास्तितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अनुवाद, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। श्लोक नंबर है 17। तत्बुद्धयः ततात्मनः ततनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। तब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं। तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। श्लोक नंबर 18 है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनु चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि स्वभाव से देखते हैं। श्लोक नंबर है हमारा 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, ये ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। श्लोक नंबर 20 है। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नोदविजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को जाकर हर्षित होता है, पाकर मतलब जो न तो किसी वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, तो स्थिर बुद्धि है जो मोह रहित है और भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। श्लोक नंबर है 29। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विदन्ति आत्मनि यत सुखम स ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। श्लोक नंबर 22 है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आधन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों में संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। श्लोक नंबर है 23। शक्नोति एव य सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करते तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। श्लोक नंबर है 24। यानंत सुख अनंत आरामः
तथा अंतज्योति एव यः सहयोगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूताधिगच्छति। जो अनंत करण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गोत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर है 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नदेधा यत आत्मनः सर्वभूतहिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर है 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्म स्वयं ही है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। सॉरी, थोड़ा स्पीड से पढ़ रही हूँ कि अध्याय थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, फिर भी अब तो थोड़ा सही रह गया। सॉरी, इसको मैं आराम से पढ़ सकती थी, वैसे ना मुझे लगा बहुत बड़ा है, तो ये लास्ट ही श्लोक है अब तो। इसके बाद श्लोक नंबर है 27 एंड 28। स्पर्शान कित्वा बर्हिर्ब्रह्मन् चक्षु च एव अंतरे भू प्राण आपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतरचारिणो यत इंद्रिय मन बुद्धि मुनि मोक्ष प्रायण विगत इच्छा भय क्रोध य सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। श्लोक नंबर है 29, जो कि हमारा ये लास्ट श्लोक है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरि हरि। हरे कृष्णा।